Dear students of class 9th and 10th, in my previous lecture, I had taught you about the English grammar. How will you start learning English grammar? What are the necessary things which are required to learn English grammar? In that lecture, I have given you the knowledge of alphabet. English alphabet is divided into two parts, vowel and consonant. A, E, I, O, U are called vowel letters. Remaining 21 letters are called consonant letters. Why? I had told you in my previous lecture. Now, that day, I had told you that I will tell you about the merits and demerits of vowel and consonant letters. Then I will start you the grammar chapter. What are the merits of vowel letters? What are the demerits of vowel letters? What are the merits of consonant letters? What are the demerits of consonant letter? Please pay attention to me and listen carefully. Look at the blackboard. What I am going to write, the vowel letters. Vowel letters. A, E, I, O and U. These are the vowel letters. Merits, first of all, being Indian, my mother tongue is Hindi. छोटा आ से आ तक स्वर अक्षर होता है, का से ज्ञा तक व्यंजन अक्षर होते हैं. इनके क्या गुण और दोष होते हैं आप जानते हो कि सबसे पहला दोष और सबसे पहला गुण मैं सब बताऊंगा. बगैर स्वर के, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वोवेल लेटर, यू कैन नेवर प्रोनाउंसिएट ए सिंगल लेटर और सिंगल वर्ड. बगैर स्वर अक्षरों के सहयोग से आप ना तो कोई अक्षर उच्चारित कर सकते हैं और ना कोई शब्द आप बोल सकते हैं. आप अंदाजा लगा लीजिए. आप कहिए कि आप के बोल रहे हो तो के में भी ए का उच्चारण निकलता है. आप वाई बोल रहे हो तो उसमें भी आई का उच्चारण निकलता है. इसलिए सबसे बड़ा गुण होता है कि विदाउट द हेल्प ऑफ वोवेल लेटर यू कैन नेवर प्रोनाउंसिएट ए सिंगल लेटर और सिंगल वर्ड. सबसे पहला गुण होता है वोवेल लेटर का. नंबर 2, वोवेल लेटर ऑलवेज इनहांस द पावर्स ऑफ द कॉन्सोनेंट लेटर्स, जिसको आप हिंदी में कहते क्या हैं कि वोवेल लेटर की हमेशा स्वर अक्षरों की व्यंजन अक्षरों पर मात्रा लगाने का काम करते हैं. व्यंजन अक्षरों की मात्रा नहीं लगती है, मात्रा जब भी लगती है तो स्वर अक्षरों की मात्रा लगती है. जैसे आपको मोहन लिखना है तो आपने एन लिख दिया, मुंह में ओ और यहां ए, तब आपका बन गया मोहन. Only R and M is not required for Ram to enhance राम. ए तो कहने का मतलब यह है कि बगैर स्वर के आप किसी भी व्यंजन अक्षर पर मात्रा नहीं लगा सकते हैं. यानी स्वर अक्षरों की आवश्यकता होती है व्यंजन अक्षरों पर मात्रा लगाने के लिए. आ से आ तक के लिए भी, ए, ई, आई, ओ, यू के लिए भी ये दो गुण होते हैं. डीमेरिट्स क्या है? हैव यू एवर रेड? हैव यू एवर नोन अबाउट इट? No, I am just going to tell you what are the demerits of the vowel letter. The great demerits of vowel letter. Only one, but the largest one. You can never form a single word only with the help of vowel letters. Either 2 or 3 or 4. केवल वोवेल लेटर के सहयोग से आप कोई भी शब्द निर्मित नहीं कर सकते हैं. ये सबसे बड़ी डिमेरिट है. A, E, I, O, E, I, O, U, anything. Only with the help of these 5 vowel letters, these 4 vowel letters, these 3, any. Only with the help of vowel letters, you can never form a single word. I have already read the dictionary and never found a word only with the help of vowel letters. केवल स्वर अक्षरों के सहयोग से आप किसी भी शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू से ये डीमेरिट्स. नाउ इन द सेम वे द कॉन्सोनेंट, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट द कॉन्सोनेंट.
consonant letters remaining 21 letter consonant. What are the merits? First of all, आप जानते हैं, पहले हर किसी के गुणों को जानना चाहिए, हर किसी के गुणों को ले लेना चाहिए। अगर कोई दुर्गुण है तो उसे छोड़ देना चाहिए। मेरे में ही कोई अगर अच्छाई है तो आप उसे ग्रहण करें, मेरे में ही कोई अगर बुराई है तो उसे आप त्याग दें, ये जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू about the merits of consonant letter. पहली मेरिट क्या है? Only with the help of consonant letter you can form a word. केवल consonant letter के सहयोग से आप शब्द बना सकते हैं, बनता भी है। fly, sky, my, by, etc. many other. कोई भी चीज बना सकते हैं आप, केवल कॉन्सोनेंट लेटर के सहयोग से शब्द बन सकता है, ये इसकी मेरिट। बट ओनली द कॉन्सोनेंट लेटर्स आर रिक्वायर्ड टू गिव द पावर ओवर द वोवेल लेटर्स इज नॉट नेसेसरी। क्या व्यंजन अक्षरों की मात्रा कभी स्वर अक्षरों पर लगती है? नहीं लगती है। इसलिए व्यंजन अक्षर कभी भी to enhance the power of the vowel letters it is not required, ये कभी नहीं जरूरत है। तो इसलिए ये इसके एक गुण और इसका ये दोष होता है। Only with the help of consonant letters you can form the words, but consonant letters are not required to enhance the powers of the vowel letters. हिंदी में कभी भी किसी भी समय आप जान लीजिए, व्यंजन अक्षर का प्रयोग स्वर अक्षरों पर मात्रा लगाने के लिए नहीं किया जाता है। ये इसके गुण और दोष होते हैं। दिस इज द अल्फाबेट विच इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू. I know it that you had read it in your lower level when you are in UKG, KG or in primary sections, but think that you had forgotten these things, so I recalled all your memories. And now it starts with your grammar chapter first. Now you have known enough about the alphabet, vowel letters, consonant letters, merits, demerits of vowel letters and consonant letters. Now the chapter starts with what? So think in your mind. All of you are sitting here. Now think in your mind. How can you define a word? आप एक शब्द को परिभाषित कैसे कर सकते हैं? In Hindi we can say अक्षरों का एक सार्थक समूह जो अर्थपूर्ण होता हो, अक्षरों का एक सार्थक समूह जो एक सही क्रम में लिखा हो, जिसका कि कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम वर्ड कहते हैं। ये हिंदी की परिभाषा है। एंड यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश. द डेफिनेशन इज ऑलरेडी एज द ग्रुप ऑफ लेटर्स having a complete meaning is called the group of letters having a complete meaning is called word. उन्हें हम शब्द कहते हैं। सार्थक अर्थ होता हो, हिंदी में तो आप जरूर पढ़े होंगे सार्थक तक, खाना वाना पानी वानी साइकिल वाइकिल, बट इन इंग्लिश देयर आर ओनली मीनिंगफुल वर्ड्स, नो मीनिंगलेस वर्ड्स. अंग्रेजी में सब मीनिंगफुल है, अर्थपूर्ण है, निरर्थक कोई भी नहीं है. हिंदी में हो सकता है सार्थक और निरर्थक. तो डिफिनेशन क्या हो गई? द ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग ए कंप्लीट मीनिंग. शब्दों का शब्दार्थ होता है, जान लीजिएगा. इसीलिए मैंने मीनिंग लिखा हैविंग ए कंप्लीट मीनिंग, नॉट हैविंग ए कंप्लीट सेंस. कंप्लीट सेंटेंस में आएगा. तो शब्दों का वो समूह, अक्षरों का वो समूह जिसका कि एक सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे ही हम कहते हैं शब्द, मीनिंगफुल वर्ड. एज बुक, कैट, मैट, साइकिल, etc.
You can never say that A, B, C, D, E. Join it and say that this is my word. No. अगर आप इस तरह जोड़ दिए और कहिए मेरा शब्द हो गया, नहीं. इसीलिए फिक्स इन ए राइट ऑर्डर विच गिव्स ए मीनिंग, एक सही क्रम में लिखा हो और जो एक अर्थ देता हो, उसे ही हम कहते हैं शब्द. ये शब्द की डिफिनेशन है. द ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड. अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कि एक सार्थक अर्थ निकलता हो, इसी को हम शब्द कहते हैं. और इन्हीं शब्दों से शुरू होती है आपकी किताब, आपकी ग्रामर का चैप्टर. वर्ड्स की बात शुरू होता है सेंटेंस. नाउ सेंटेंस, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट्स इन योर ग्रामर बुक. सेंटेंस, हाउ विल यू डिफाइन ए सेंटेंस? कैसे आप सेंटेंस को परिभाषित करेंगे? बैठे हुए हैं क्लास में, आप सोचिए, जैसे मैंने सोचने के लिए आप लोगों को कहा था कि थिंक इन योर माइंड एज यू हैव डिफाइंड द वर्ड. जैसे आपने शब्दों को परिभाषित किया, इन द सेम वे थिंक इन योर माइंड डीपली एंड फाइंड अ डेफिनेशन योरसेल्फ. स्वयं एक परिभाषा दीजिए, परिभाषित कीजिए. हाँ, जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, द ग्रुप of words having a complete sense. Complete sense is called sentence. The group of words, not group of letters, group of words having a complete sense. भाव होता है, वाक्य का भाव होता है, भावार्थ होता है. So I have written here sense. The group of words having a complete sense is called sentence. शब्दों का एक ऐसा सार्थक समूह हो जिसको एक सही और व्यवस्थित क्रम में रखा गया हो. अब व्यवस्थित क्रम में नहीं, जिसको कि सुनने वाला समझ जाए कि दैट्स ए मीनिंगफुल सेंटेंस, दैट ए सेंसिबल सेंटेंस. जिसको कि जानने वाला ये जान जाए कि ये सेंटेंस बहुत सेंसिबल है, बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है. दैट्स कॉल्ड द सेंटेंस. उसे हम वाक्य कहते हैं. एज मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट. मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट. मोहन क्रिकेट खेल रहा है. दैट्स ए मीनिंगफुल सेंटेंस. दैट्स द सेंटेंस which a person studies and gets the sense of that sentence. ये वो वाक्य है जिसको एक आदमी पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसके दिमाग में इसका एक भाव आता है, सही लिखा हुआ है. That the sentence. So what is the definition? The group of the words having a complete sense is called sentence. शब्दों का एक ऐसा समूह हो जिसका कि एक सार्थक भाव निकलता हो, उसे ही हम कहते हैं वाक्य. And your grammar chapter starts with the chapter by the name of sentence, the sentence, the kind of sentence, the part of sentence. First of all, today I will tell you about the kinds of sentence. Kinds of sentence. Number one, assertive sentence. Number two, interrogative sentence. Number three, imperative sentence. Number four, exclamatory sentence. And the last one is called optative sentence. These are the 5 kinds of sentence. ये वाक्य के 5 प्रकार होते हैं. And all these kinds of 5 sentences are in your book, in your life, which you will have to
know, which you will have to recognize, which you will have to study in your life. And you will have to make your base of your life to know about the sentence. How will you talk to others? How will you behave with others? How will you live with others? The sentence, the behavior completely depends on such 5 kinds of sentences. इसी 5 प्रकार के वाक्यों पर आपका पूरा जीवन है, पूरी ग्रामर की किताब है, पूरा जीवन एक व्याकरण है। इसी 5 प्रकार की किताब में आप 5 प्रकार के वाक्य में आपके जीवन की पूरी ग्रामर लिख उठती है कि आपका जीवन व्यवहारिक कैसा है, कैसा सामाजिक जीवन है, कैसा राजनीतिक जीवन है, कैसा सांस्कृतिक जीवन है। You will have to study these 5 kinds of sentences in your grammar book, and I will tell you later in my next lecture. But before I close teaching, it's a strong request to all of you that if you feel that my teaching method is easier than the other, you are able to understand everything clearly, please subscribe it and see me in my next lecture. Thank you.